अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद सुलेमान। और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल कोचिंग सेंटर का जो है गेस्ट पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बेटा जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको तमाम गेस्ट पेपर का सोल्यूशन मिल सके। तो एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, सही है। तो बेटा आपके पास पहला एमसीक्यू जो है आपके सेट के चैप्टर से आया है, ठीक है। अब यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने यूनिवर्सल में से जो है माइनस कर देना है उस जो है सेट को, सही है। अब देखो आपने पहले जो है ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करना है, सही है। उसको सॉल्व करेंगे जब आप ए इंटरसेक्शन आपने ए कॉम्प्लीमेंट किया, क्या लिख दिया, u माइनस ए जो है आप लोगों ने लिख दिया। बाकी जो आपके पास था पूरा कॉम्प्लीमेंट वो वैसे का वैसे ही रहा, सही है। यहां तक सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस कॉम्प्लीमेंट को भी खत्म करो। तो इसका क्या मतलब है कि आप यूनिवर्सल लोगे और माइनस करवाओगे इस पूरे से, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन u माइनस ए ये जो है आपके पास निकल के आ जाएगा। अब देखो आपने इस चीज को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले u माइनस ए को सॉल्व करो। u माइनस ए को देखो होता क्या है, मिसाल के तौर पे आपके पास u जो है इसका सेट है 1 2 3 4 माइनस ए का सेट आपके पास 1 और 2 है। देखो यूनिवर्सल सेट जो हमेशा बड़ा होता है। आपका 1 और 2 सेम था, आपने उसको कैंसिल कर दिया, आपके पास क्या बचा 3 और 4। आपके पास जो चीज फर्स्ट सेट में बचेगी ना आपने वो लिख देनी है, सही है। आपके पास 3 4 आ गया, इससे आंसर क्या आपके पास 3 4 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि ए का इंटरसेक्शन लो इसके साथ, सही है। अब ए के अंदर जो थे वो थे 1 और 2। अब जो u माइनस ए से आया वो आपके पास क्या आया 3 और 4। इनमें से कोई भी जो है सेम नहीं है। अगर आप देखो 1 और 2 जो है आपके पास ये है, इनमें जो है सेम कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या क्या नल सेट आएगा, क्या आ जाएगा नल सेट। तो आपके पास u आ गया माइनस और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया नल सेट आ गया। अब u आपके पास क्या है 1 2 3 4। तो मतलब आपका जो आंसर आएगा वो u ही निकल के आ रहा है। तो आपके पास जो है जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। देखो बेटा मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाया था कि आपको ये चीज जो है समझ में आए कि किस तरह जो है आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, सही है। एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करो तो बेटा आपको ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, सही है। आपको ये चीज जो है फाइंड करनी है। पहले a माइनस बी कर लो। a माइनस बी करोगे तो आपके पास जो है आपने a सेट लिख दिया पहले, फिर माइनस फिर b सेट। अब a क्या है आपके पास क्या 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। जो फर्स्ट सेट में जो चीज बचेगी ना आपने सिर्फ वो लिखनी है। आपके पास क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। तो आपने जो है 3 लिख दिया सेट में। बीच में साइन कौन सी इंटरसेक्शन की, आपने इंटरसेक्शन की साइन डाल दी। अब बी सेट आपके पास क्या है 1 और 2। आपने 1 और 2 जो है लिख दिया। कुछ चीज कॉमन है इसके अंदर नहीं है कॉमन। इसका मतलब आपका आंसर जो है नल सेट आएगा। देखो बेटा या तो एफ सेट को जो है खाली लिखते हो या फिर इसको यू लिखते हो। ये लिखने का तरीका जो है गलत होता है। इस वजह से जो है आपका ये वाला ऑप्शन जो है ठीक नहीं है। आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करूं, इफ ए एंड बी बी सबसेट ऑफ अ सेट यू such that A union B is equal to universal, then the set A and B are called dash. Exhaustive sets जो है इसको कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 4 एमसीक्यूज के अंदर कि z जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको बोलते हैं कि z के ऊपर जो है डैश डाली हुई इस किसके बराबर होगा। देखो बेटा आपके पास या तो इस तरह से लिखा हुआ है या फिर जो है आपके पास z जो है डैश और फिर जो है आपके पास z लिखा हो तो ये दोनों जो है आपके पास किसके बराबर होंगे z मॉड का स्क्वायर। तो आपके पास जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। 5 एमसीक्यूज के अंदर जो है आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है आपके पास AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका जो है सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, देखो इसका फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं। पहले आपने जो है आपके पास जो फर्स्ट नंबर है उसको लिख दो, बीच में कॉमा डालो। जो सेकंड नंबर है ना उसका जो है साइन चेंज कर दो, उसको जो है माइनस से लास्ट में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब माइनस से क्या हमारे पास क्या था डी पॉजिटिव में था तो ये इस तरह आ जाएगा।
अब नीचे जो है इन दोनों का जो है स्क्वायर लेके प्लस कर दो, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? आपके पास जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। 7 एमसीक्यूज के अंदर देखो भाई, आपको जो है रूट्स निकालने हैं, आपको जो है इक्वेशन गिवन है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। आपने एक्स स्क्वायर किया, 16 जो है आपके पास जो है राइट साइड पे आ गया -16। अब देखो बेटा, आपने यहाँ पर रूट अप्लाई करना है, तो आपके पास जो है रूट में -16 आ गया। अब आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट में -16 आ गया है, इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर आयोटा आएगा। सही है, आयोटा जब आएगा आपके पास, तो आप जब 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 और साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 8 एमसीक्यूज के अंदर हमने देखना है कि आपको ये चीज गिवन है, आपको बताना है किसके बराबर होगी। सही है, इसको देखो किस तरह सॉल्व करना है आपने। 2 माइनस, मैंने यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सही है, और यहाँ से जब मैं इसकी ब्रैकेट्स जो है बंद कर देता हूँ, उसके ऊपर जो है मेरे पास होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से ये चीज निकालूं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा? -1 क्या आएगा? तो जो है मैं यहाँ पर -1 जो है पुट कर सकता हूँ। सही है, तो यहाँ जो है मेरे पास ये चीज आ गई। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 + 1 क्या होता है? 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास? 9 जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू समझ में आया होगा। मैं थोड़ी स्पेस कम है यहाँ पर, तो मैं जो है यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं आपको मजीद एमसीक्यू जो है यहाँ पर सॉल्व करवा सकूँ। सही है, तो आप साथ साथ जो है इनको अपने पास नोट करते रहें। बहुत सारे एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी लाजमी जो है प्रैक्टिस करके जाए। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 27। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 27 के जो है क्यूब रूट्स बनेंगे क्या क्या। तो आपके पास 3 बनेगा, 3 ओमेगा बनेगा, और जो है 3 ओमेगा का स्क्वायर बनेगा। अब आपने इन तीनों का सम करना है, 3 + 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर। 3 आपके पास कॉमन आ गया, बाकी जो है आपके पास क्या बचा? ये बच गया, और ये आपके पास किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? आपके पास 0 आंसर आएगा। एक बात बेटा याद रख लो, जब भी किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट निकालोगे, आप उसका सम लोगे, तो आपके पास आंसर जो है 0 के ही बराबर आएगा। आगे बेटा आपको जो है x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। अब इसके अंदर आपने क्या किया? आपने लेफ्ट साइड तो अपनी वैसे लिख दी, अब राइट साइड में आपके पास 32 है, आप इसको ऊपर लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? 32 के ऊपर माइनस की पावर 1 हो जाएगा। अभी पॉजिटिव 1 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। आगे आपने क्या करना है? 2x + 3 वैसी रहा आपके पास, जो आपके पास लेफ्ट साइड थी। राइट साइड पे जो है आपने यहाँ पर 2⁵ क्या होता है आपके पास? 32 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास 32 के ऊपर माइनस के 1 है, तो मतलब ये कि आपके पास जो है 2⁻⁵ जो है इसका आएगा। अब देखो बेटा, आपके पास जो है बेस सेम हो चुकी है। बेस सेम होने का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो है बेस सेम हो गई है, तो उसका मतलब ये है कि आप जो है x + 3 = -5 के बराबर लिख सकते हैं। अब जो है जो प्लस का 3 है क्या हो जाएगा? माइनस का 3, -5 - 3 जो आपके पास -8 जो है इसका आंसर आएगा। आपके पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 आर कॉम्प्लेक्स इफ b² - 4ac इज डैश। तो इसके अंदर जो आपके पास जो है नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है यहाँ पर बात की है। सही है, आगे हमारे पास जो है हमें जो है 2 रूट्स जो है गिवन है सवाल के अंदर, हमें जो है इक्वेशन बतानी है। बेटा आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सही है, अब देखो आपने x² वैसे लिखा, अब आपने इन दोनों को जो है सम करना है। -4 + 8 क्या होता है आपके पास? प्लस का 4 होता है। ठीक है, प्लस का 4 यहाँ पर माइनस साइन पहले से मौजूद है, आपके पास क्या हो जाएगा? -4x। अब देखो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। 8 को आपने -4 से किया, क्या हो जाएगा? -32। तो आपने यहाँ पर लिख देना है -32 = 0। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे 13 एमसीक्यूज के अंदर आपको क्या बोलता है कि जो डायगोनल का मैट्रिक्स है, उसके अंदर जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है बराबर है। तो बेटा एक चीज यहाँ पर नोट कर लो, जब भी डायगोनल के एलिमेंट्स जो है सारे सेम आ जाएं, सही है,
तो आपके पास जो है क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। सही है। अगर बोलता है यहाँ पर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो वब आपके पास जो आंसर जिसका आता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सही है। आगे हमारे पास 14 एमसीक्यूज है। आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सिंगुलर कब होता है, जब उसका आप ए डिटर्मिनेंट लें और वो 0 के बराबर आ जाए। तो आपके पास जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपका जो है डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं आता, इसका मतलब क्या है, वो नॉन सिंगुलर है। सही है। 15 एमसीक्यूज हमारे पास है। इफ ए बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो बेटा इसका जो आप इनवर्स लेंगे तो वो सबके ऊपर जो है इंडिविजुअल अप्लाई होगा और लाइन से अप्लाई होगा। मतलब ए पे पहले होगा, फिर बी पे और फिर सी पे। तो आपके पास जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 16 एमसीक्यूज की बात करूं कि आपको एक जो है पूरा वो गिवन है, मैट्रिसेस गिवन है, और आपको बोलता है कि मुझे माइनस जो है M31 निकाल के दो। 3 का मतलब क्या, आपके पास थर्ड रॉ, और 1 का मतलब आपके पास फर्स्ट कॉलम। सही है। फर्स्ट कॉलम मतलब है कि आपने जो है थर्ड रॉ को डिलीट कर देना है और फर्स्ट कॉलम को जो है आपने डिलीट कर देना है। आपके पास क्या बच गया, 3, 5 और 4, 7 बच गया। सही है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, आपने -1 लेना है, -1 के ऊपर जो आपने पावर लिखनी है वो किस तरह लिखनी है कि आपने 3 + 1 करना है। 3 आपके पास रॉ थी और आपके पास कॉलम क्या था, 1 था। सही है। उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो आपके पास बच के आएगा 3, 5, 4, 7, 3, 5, 4, 7। सही है। 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। -1 की पावर जब भी 4 आती है, इवन नंबर आता है, तो आपके पास जो है पॉजिटिव हो जाता है। सही है। तो 1 जब पॉजिटिव हो जाएगा तो उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सही है। अब आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। 7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, 21, माइनस का साइन आएगी, 4, 5 = 20, तो आपके पास आंसर जो आएगा 1 के बराबर आएगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। अब 17 एमसीक्यूज के अंदर जो है आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको कहा गया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपके पास जो है 1 है, x-1 है और कॉमा 3 है। आपको जहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 जो है मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है, और ये जो है मेरे पास 3 जो है थर्ड टर्म है। आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो मैंने जो लिख दिया T3 - T2 और T2 - 1 T1 जो है, इनका डिफरेंस जो है आपस में बराबर रहेगा। सही है। अब देखो T3 आपके पास क्या था, 3 था, माइनस साइन। T2 आपके पास क्या था, x-1, आपने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू T2 क्या है, x-1, और T1 क्या आपके पास 1 है, तो आपने यहाँ पर ये चीज लिख दी। सही है। आपने अब जो है ब्रैकेट को ओपन करना है, -x + 1 इज इक्वल टू x-1 और ये माइनस का 1। सही है। अब देखो बेटा, x को जो है एक तरफ लेके आ जाओ, -x ये रहा और प्लस का x ये रहा। जब x यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, और -x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इज इक्वल टू 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और -2 जो है पहले से मौजूद है, तो क्या हो जाएगा आपके पास -6 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू जो है आपके पास 6/2 इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगी। तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो बेटा आप लोग उसको नोट कर लें, ताकि यहाँ से जो है मैं रिमूव कर लूँ, क्योंकि मुझे जो है आपको नेक्स्ट एमसीक्यू जो है यहाँ पर समझाना है। सही है। अब जो है यहाँ पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आपके पास 18 एमसीक्यूज है कि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ए और आर की वैल्यू जो है गिवन है, आपको एस इन्फिनिटी जो है बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। सही है। आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, एस इन्फिनिटी वैसे रहेगा आपके पास, a जो है आपके पास 3 के बराबर है, और r जो था आपके पास 1 - 2/3। r की आपने क्या लिख दिया, 2/3 पुट कर दिया। आपने इसको जो है जस्ट इसके नीचे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब आप यहाँ से लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ऊपर वैसे रहेगा, और 3 - 2 / 3 जो है आपके पास आ जाएगा। सही है। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो जो है 9 के बराबर आएगा। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 19 एमसीक्यूज का जो है आपको जो यहाँ पर रिलेशन बताना है, तो वो जो है आपके पास g² = ah जो है आपके पास राइट ऑप्शन है। Number of ways in which 5 person can be seated in a row is dash। यहाँ पर जो है आपने जस्ट जो है n का फैक्टोरियल लेना है। तो n आपके पास क्या है, 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल जब आप लोग निकालेंगे 120 के बराबर आएगा। आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते तो आप जो है 5, 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है 120 के बराबर आएगा।
अब यहाँ पर जो है आपको ये एमसीक्यूज बहुत दफा रिपीट हुआ है बेटा, तो इसको एक दफा लास्ट में समझ के जाओ, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किस तरह करना है आप लोगों ने, अगर आप यहाँ पर नोट करो कि आप 5 में से एक नंबर जो है बार बार कम करते जा रहे थे, इसी तरह आपने ऊपर भी जो है एक एक नंबर कम करना है। आपके पास पहले था n+1, आपने जब इसमें से -1 किया तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। फिर आपने जो है इसके अंदर से एक और नंबर माइनस किया, आपके पास क्या बच गया, n-1 बच गया। आपने यहाँ तक करने के बाद जो है रुक जाना है, उसकी वजह क्या है कि आपके पास नीचे भी जो है n-1 जो है मौजूद है और ये जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। आगे आपको जो है वैल्यू बतानी है, बहुत ही आसान एमसीक्यू से ये वाला आपके पास। इसका क्या मतलब है कि आप ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल लें और नीचे जो है दोनों नंबर का जो है फैक्टोरियल ले लें, सही यूं करना है आपने। अब इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको खुद सॉल्व करना चाहें आप इस तरह कर सकते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। मैं यहाँ पर क्यों रुका, क्योंकि नीचे जो है मेरे पास 3 फैक्टोरियल मौजूद था, यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा 5 × 20 और 2 मेरे पास फैक्टोरियल 2 ही रहेगा और आपके पास आंसर जाएगा वो आएगा 10। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 23 एमसीक्यू से आपको बोलता है आपके पास एक डाई है, तो बेटा डाई की जो है आपके पास 6 जो है साइड्स होती है, सही है। तो उसके अंदर 4 नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये 4 नंबर जो है एक ही दफा आ सकता है, तो 1 डिवाइड बाय जो है 6 आपके पास राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। आगे आपसे यहाँ पर 24 एमसीक्यू से जो है फॉर्मूला पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला जो है आप लोगों ने डिस्कस किया होगा अपने पूरे कोर्स के अंदर। तो ये जो है इसका राइट आंसर जो है आपके पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। 25 एमसीक्यूज के अंदर जो है आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। बेटा जो आपके पास ऊपर पावर 9 गिवन है ना, इसके अंदर आपने जस्ट जो है 1 ऐड कर दें तो आपके पास आंसर क्या है 10। तो इसका मतलब ये कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 10 के बराबर होगी, सही है। आगे आपने जो है मिडल टर्म्स बतानी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+2 डिवाइड बाई 2। n जो है आपके पास 2n के बराबर है, तो आपने 2n पुट किया प्लस 2 डिवाइड बाई 2, सही है। अब देखो आपने यहाँ से जो है 2 कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो आपके पास क्या आएगा, 2 कॉमन निकल गया तो n+1 आ जाएगा, नीचे 2 होगा और 2 से 2 क्या कैंसिल, n+1 जो है आपके पास आंसर होगा। 27 एमसीक्यूज की बात करूं तो बेटा ये आपके पास एक्सपेंशन गिवन है, आपको इस फॉर्म में इसका आंसर बताना है, तो आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। 28 एमसीक्यूज के अंदर जो है आपने फॉर्मूले का यूज करना है S = r θ, सही है। और आपको बोलता है कि आपने सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, मतलब आपने थीटा फाइंड करना है और आपको बोल रहा है कि S जो है R के बराबर है। इसका मतलब ये कि मैं S की जगह पे R पुट कर सकता हूँ, R = R और ये थीटा, R से R कैंसिल, थीटा जो मेरे पास आंसर आएगा 1 रेडियन के बराबर आएगा, सही है। आगे 29 एमसीक्यूज के अंदर जो है आपको एंगल जो है डिग्री में गिवन है, सही है, और उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या तरीका होगा कि आपने एंगल लिखा 330 डिग्री, इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है π/180, सही है। अब इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर निकल गया वो आएगा वो 11 π/6 जो है रेडियन में निकल गया है, आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आगे 30 एमसीक्यूज के अंदर आपको बताना है कि टेंजेंट की वैल्यू आपको गिवन है और साइन थीटा जो आपके पास नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जो है लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट बना के दिखाऊं, सही है, ये मेरे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरे पास है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है मेरे पास थर्ड और ये जो है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तो आपके पास तमाम के तमाम जो है पॉजिटिव होते हैं, सही है। तो ये जो आपके पास 1 का ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि देखो बेटा आपके पास टेंजेंट की वैल्यू भी नेगेटिव है और साइन की वैल्यू जो है नेगेटिव है। अब सेकंड में जब मैं आऊं तो सेकंड में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ साइन या कोसेक जो है पॉजिटिव होता है। अब यहाँ तो साइन नेगेटिव है, इसका मतलब आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट भी जो है सही नहीं हो सकता। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब मैं आया तो ये बोलता है कि सिर्फ आपके पास टेंजेंट और कॉर्ड जो है पॉजिटिव होता है। अब टेंजेंट भी यहाँ पर नेगेटिव गिवन है, तो ये भी मेरे पास गलत हो गया। अब 4 में आया तो 4 में बोलता है कि सिर्फ कॉस और आपके पास जो है सेक जो है नेगेटिव है, सही है, तो पॉजिटिव है, सॉरी। तो आपके पास ये ऑप्शन ठीक है, 4th क्वाड्रेंट। क्यों ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो है साइन भी नेगेटिव में आ रहा है और आपके पास टेंजेंट भी नेगेटिव में आ रहा है, तो आपके पास जो है 4th क्वाड्रेंट जो है राइट ऑप्शन है, सही है। 31 एमसीक्यू के अंदर जो है आपको बिल्कुल सिंपल है,
अगर आपको वैल्यूज एंगल की याद है तो आप लोग खुद पुट करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं याद तो आप कैलकुलेटर में से डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना, इसको सॉल्व करना, आपके पास जो है आंसर जो आएगा इसका 1/2 जो है इसका राइट आंसर है। सही है। 32 MCQs के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है। अब यहाँ पर आपको सवाल में जो है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा दिए मैंने। सही है। तो मैं इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/r कर सकता हूँ। इसी तरह मैं साइन थीटा को भी जो है 3/r कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 9 और r का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास r का स्क्वायर प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या करूंगा 4 का स्क्वायर क्या 16 डिवाइड बाय r का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। अब यहाँ पर जो है मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा आर स्क्वायर, ऊपर जो है मेरे पास 25 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने r की वैल्यू कर ली, r यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इस तरह हो जाएगा आपके पास। तो इसके आप रूट लेंगे तो आपके पास r की वैल्यू जाएगी वो 5 के बराबर आएगी। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 33 MCQs की बात करूंगा, आपको डिस्टेंस जो है यहाँ पर फाइंड करना है। आपके पास जो है x1 और y1, x2 और y2 जो है यहाँ पर आपके पास गिवन है। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट जो है पूरे के ऊपर आता है। आपने जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, आपके पास जो आंसर आएगा वो 5 के बराबर आएगा। सही है। 34 MCQs के अंदर जो आपके पास फॉर्मूला है cos u माइनस cos v जो है आपके पास किसके बराबर होता है, तो आपके पास इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ये जो इसका राइट फॉर्मूला है। सही। आगे आपको 35 MCQs के अंदर पीरियड बताना है cos थीटा का, तो वो 2 पाई के बराबर होता है। बेटा अगर यहाँ पर साइन थीटा होता ना तो वो भी आपके पास जो है 2 पाई के बराबर होता, लेकिन अगर टेंजेंट बोलता तो टेंजेंट का जो होता है टाइम पीरियड जो होता है वो पाई के बराबर होता है। सही। 36 MCQs के जो है आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। आपको सारे जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला गिवन है, आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पर ठीक है। तो बेटा एक चीज यहाँ पर नोट कर लो, 1/2 सही है लिख लिया आपने। अब जब एंगल लिखते हो ना उसके अंदर एंगल वो लिखते हो जो कि यहाँ पर उसका जो है सामने वाला नहीं आ रहा, मतलब ये देखो ए और बी आ रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पर जो है साइन अल्फा भी आ सकता है, क्योंकि अल्फा क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास ए है, बीटा क्यों नहीं आ सकता है, आपके पास बी है, यहाँ पर आपके पास सिर्फ गैमा आ सकता है, तो आपका तभी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देखो आपके पास अल्फा भी नहीं आया और बीटा भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर गैमा आ सकता है, क्योंकि देखो जो चीज यहाँ पर आपके पास ए गिवन है तो ए क्या मतलब होता है अल्फा, बी का क्या मतलब होता है बीटा, तो ये दो नहीं आ सकते, उसके अलावा जो बचेगा आपके पास वो आएगा, तो गैमा आ सकता है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। आपको लॉग कोसाइन बताना है बीटा एंगल की रिस्पेक्ट से। सही है। तो मतलब इसका मतलब ये कि आपके पास बीटा एंगल जो है लाजमी होगा आपके सवाल के अंदर। सही है। अब देखो आपके पास जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 38 MCQs के अंदर क्या करना है, आपको एस की जो है वैल्यू फाइंड करके देनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई तीनों का सम ले लो, सही है, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। आपके पास 3, 4 प्लस एंड 5 है, सम ले लो, 3, 4 क्या होता है 7 हो गया, 7, 5 क्या होगा 12 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड किया क्या होगा 6 आंसर आएगा। आपके पास जो है 6 है राइट आंसर है। आगे 39 MCQs के अंदर आपके पास टेंजेंट है, आपके पास आर टेंजेंट का इनवर्स है। तो बेटा टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स जो आपस में एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल है, जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1 के बराबर आएगा। सही है। आगे आपको बोलते हैं कि साइन थीटा जो है 0 के बराबर है, तो थीटा जो है किसके बराबर होगा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास साइन थीटा जो है 0 के बराबर है, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 का। सही है। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास थीटा का आंसर क्या आएगा 0 डिग्री आएगा। सही है। अब 0 डिग्री आपके पास आंसर आ गया, आप एक तो आपके पास 0 आंसर है और दूसरा है कि आप पाई में से उस एंगल को माइनस करो, एंगल क्या आपके पास 0 है तो पाई माइनस 0 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो आपके पास 0 और पाई आंसर होगा। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। आगे जो है आप लोगों के पास मैथमेटिक्स का सेक्शन बी पार्ट है, आप इन सवालों को यहाँ पर जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी लाजमी जो है प्रैक्टिस करके जाए बेटा। तो एमसीक्यू जो है मैंने आपको बहुत डिटेल में जो है समझाया है, होपफुली आपको एमसीक्यू समझ में आए होंगे। और आपको किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लाजमी बताएं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and subscribe our channel Knowledge Pool for more guest paper solution.